हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ाया है और मिक्सचर, कंपाउंड, इन सब बातों का हमारा डिस्कशन हो चुका है। आज हम पढ़ाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी मिक्सचर होता है प्यारे बच्चों, लेकिन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें केवल एक कंपोनेंट दिखाई दे, एक सिंगल फेज दिखाई दे, वही तो होमोजीनियस है। अब जैसे आपने पानी में साल्ट मिलाया, पानी है, साल्ट है, तो साल्ट कुछ देर तक दिखाई देगा, इसके बाद साल्ट गायब हो गया। मिलाया तो दो चीज़ ना, पानी भी है, साल्ट भी है। इसमें एक चीज़ दिख रहा है, साल्ट नहीं दिख रहा है, तो सिंगल फेज दिखे तो होमोजीनियस मिक्सचर। प्यारे बच्चों देखिए, और ढेर सारी डिस्कशन है, आते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर डिस्कशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कोलाइड की बात करेंगे, सस्पेंशन की बात करेंगे। तो आज मैं सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहा हूँ। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है प्यारे बच्चों? विच इज फॉर्म्ड विदाउट केमिकल रिएक्शन। मिक्सचर जब भी बनता है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और मिक्सचर का कोई डिफिनिट कंपोजिशन नहीं होता है, कोई डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होता है कंपोनेंट का। तो मिक्सचर्स इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है प्यारे बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर है, जो कि सिंगल फेज में दिखाई देता है। इसका एक ही फेज है और इसके कंपोनेंट को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सॉल्यूशन के कंपोनेंट को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉल्यूशंस with the help of microscope. The substances which is dissolved in liquid to make solution is called solute. जो सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होकर के, किसी लिक्विड में डिजॉल्व होकर के सॉल्यूशन बनाता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। यानी जो घुल जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट हमेशा ही स्मॉल अमाउंट में होता है प्यारे बच्चों। द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट। और जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा अधिक होती है, लार्जर अमाउंट में होते हैं। सॉल्यूट लेसर अमाउंट में होते हैं। इन ऑल सॉल्यूशंस द सॉल्यूट्स आर इन लेसर अमाउंट्स एंड सॉल्वेंट्स आर इन लार्जर अमाउंट। थर्ड पॉइंट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। बात आ गई ना? जो सब्सटेंस लेसर अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, एंड सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। फोर, द सॉल्यूशंस मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूट को जब हम पानी में मिला करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन किस में बना? वाटर में बना है। तो वाटर में बने हुए सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं और उनको हम अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। द सॉल्यूशंस आर स्टेबल। तो सॉल्यूशन स्टेबल होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि कितने सालों तक रख दीजिए, कभी इसका कंपोनेंट प्रेसिपिट सेडिमेंट नहीं होगा। सेडिमेंटेशन इसमें नहीं होता है सॉल्यूशन में, अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो इसीलिए इसको कहते हैं स्टेबल है ये। एंड डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। और लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करता, और यह टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करता है। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल एक साइंटिस्ट थे, और लाइट को जब किसी मटेरियल से उन्होंने गुजारा तो कोन बन जाता था। ऐसा कंडीशन उन्होंने कोलाइड में देखा।
यानी कोलाइडर पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं, एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो उस कोन को हम कहते हैं टिंडल कोन। आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो टिंडल इफेक्ट हमको कोलाइड में देखने को प्यारे बच्चों मिलता है, लेकिन सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। क्योंकि यह इफेक्ट टिंडल ने देखा था, इसलिए अपने नाम से टिंडल इफेक्ट कर दिया। हालांकि इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज यह सॉल्यूशन में चूंकि टिंडल इफेक्ट होता नहीं, तो हम इसकी चर्चा कोई करने का सवाल नहीं है। तो लाइट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही ऊंची बात है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। पार्टिकल साइज इज लेस देन 50 एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज प्यारे बच्चों 50 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है, आर लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट जो घुलता है, सॉल्वेंट जिसमें घुलता है, और दोनों मिलकर जो बनाते हैं सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं होता। जब रिएक्शन नहीं होता तब मिक्सचर बनता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में रिएक्शन हो गया तब तो कंपाउंड बनेगा। लेकिन जब मिक्सचर की बात है तो दोनों कंपोनेंट में रिएक्शन नहीं होता, दे कंबाइन विदाउट केमिकल रिएक्शन एंड दे फॉर्म मिक्सचर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना 9th के प्यारे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, थैंक यू।